देखते देखते पर्वताकार शरीर दोनों भाइयों का हो गया। दिविश प्रसव हेम किरीट कोट भी, मुकुट पहने तो आकाश में लहरावे। एक दिन हिरण्याक्ष माने छोटा भाई बड़े भाई हिरण्यकश्यपु से बोला, भैया बल पराक्रम तो बहुत मिला है पर आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, इसलिए हम दिग्विजय करने जाते हैं, कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई तो मिलेगा। और अकेला ही गदा लिए दिग्विजय करने निकला और सबसे पहले स्वर्ग पर हमला बोला। स्वर्ग में जाके गदा उठा के जो अट्टहास किया कि देवता बिना युद्ध किए ही पूरा स्वर्ग खाली करके भाग गए, एक भी सामने नहीं टिका। देवताओं का अपमान करके वापस लौट आया। जब कोई नहीं मिला तो समुद्र में घुस गया। समुद्र के भीतर प्रविष्ट होकर के वरुण देवता को ललकारने लगा, ए भैया तेरा बहुत नाम सुना है हमने, चल दो हाथ कर। वरुण देवता ने सोचा इस दुष्ट से पिंड छोड़ाने में ही कल्याण है। हाथ जोड़ के बोले, भैया जब तेरी उम्र के थे ना तो हमारे हाथ में भी बहुत खुजली मचती थी लड़ने को, पर अब हम बुढ़े हो गए। आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी करें। और यूं कह सुनकर के वरुण जी ने पिंड छुड़ाया, उनको भी अपमानित करके लौट आए। अचानक रास्ते में देवर्षि नारद से भेंट हो गई तो पकड़ लिए, ए बाबा ये क्या नारायण नारायण रट लगाई घूमते हैं, कुछ लड़ना भिड़ना आता है? नारद जी बोले, नाना भैया लड़ना भिड़ना तो कुछ नहीं आता, पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। अरे तो फिर बताओ कोई। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा उपाय बताऊंगा कि लड़ने वाला स्वयं तुम्हारे पास आएगा। नारद जी तो परम कुशल हैं। अंत तो गत्वा जब कहीं कोई नहीं टकराया तो हिरण्याक्ष ने फिर एक ही उपाय निकाला कि पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। और पृथ्वी का हरण करके जब जल में प्रविष्ट हो गया तब इधर ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया और ब्रह्मा जी की छींक से नासकारंध्र द्वारा भगवान बराह का प्राकट्य हुआ। बोल बराह भगवान की। अंगूठे जैसा भगवान का बराह रूप था और देखते देखते पर्वताकार रूप हो गया। देवता हाथ जोड़ के महिमा का गान करने लगे और गर्जना तर्जना करते हुए बराह भगवान तुरंत जल में प्रविष्ट हुए और हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को मुक्त करके मुख पर धारण करके जैसे ही वापस मुड़े, हिरण्याक्ष ने खड़े होकर पीछा किया, ए जंगली सुगर कहां भागता है, खड़ा रहे। पर भगवान ने एक नहीं सुनी, भागते गए। और जब यथास्थान ला करके भूदेवी को स्थापित कर दिया तब भगवान खड़े होके बोले, आइए श्रीमान जी अब बताइए आप क्या कह रहे थे। आपने हमको जंगली सुगर बोला, ठीक पहचाना, हम तो जंगल के ही सुगर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्कृत में किसी को गाली भी दो तो सुनने वाला अपनी तारीफ समझेगा। संस्कृत की गालियां भी इतनी मीठी मीठी। अब किसी से कहो कि आओ ग्राम सिंह, तो सुनने वाला क्या समझेगा कि हम अपने गांव में शेर की तरह रहते हैं इसलिए हमको ग्राम सिंह बोला। पर ग्राम सिंह नाम है कुत्ते का, जो अपने गांव में तो सिंह की तरह भौंकता है और दूसरे के गांव में धुमधमा के भागता है। तो ग्राम सिंह माने कुत्ता। भगवान बोले, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मत् विधान मृगये ग्राम सिंहान। तुमने ठीक पहचाना कि हम तो वन गोचर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों का कोई हमको भौंकने से फर्क नहीं पड़ता। तब तो लाल पीला हो गया हिरण्याक्ष, गदा घुमा करके भगवान पर प्रहार किया। इसके प्रहार से भगवान की गदा हाथ से छूट गई। देवता लोग घबरा गए, ये क्या हो रहा है। इशारा करते हैं, प्रभु जल्दी करना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद राक्षसों का बल और बढ़ जाता है। भगवान को हंसी आने लगी, देखो ये कितने डरे हुए हैं कि मेरी शक्ति में भी संदेह कर रहे हैं। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में बहुत माया भी हिरण्याक्ष ने दिखाई, पर भगवान के मायापति के सामने एक माया न चली। अंत में भगवान ने दौड़ करके एक थप्पड़ गाल पे मारा, करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्टम मरुत्पति। एक प्रहार जब
गाल पर किया तो एक थप्पड़ में ही बरा भगवान के हाथों। हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकली चली आई, रक्त बमन करता हुआ धड़ाम दी से धरती पर गिरा। बोल बरा भगवान की। पर देवताओं ने जय जयकार नहीं बोली। किसी को भी विश्वास नहीं कि एक थप्पड़ में मर जाएगा। पर जब बड़ी देर तक खड़ा नहीं हुआ तो देवता कानाफूसी करने लगता है गया काम से। अरे चलो, यदि मर गया तो भगवान की स्तुति करें, उनकी महिमा का गान करें, इतना बड़ा कार्य किया है। दूसरा बोला कहीं चले गए और वो जिंदा निकला तब लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा, ये भी बात ठीक है, तो फिर क्या किया जाए। हिम्मत बांध के जैसे तैसे देवता लोग भगवान के सामने आए। अब हाथ जोड़ के स्तुति भी कर रहे हैं, पर सबकी दृष्टि हिरण्याक्ष के मुख पर है, मरा है कि जिंदा। तो देवता भी स्तुति इस ढंग से कर रहे हैं कि कदाचित जिंदा हो तो इसको भी बुरा ना लगना चाहिए। ऐसी स्तुति करो जो इसमें इसकी बुराई ना हो। तो भगवान की स्तुति कैसे कर रहे हैं। अहो इमाम को नु लभेत संस्थिति। प्रभो, इस महाभाग्यशाली को आपने कौन सी गति प्रदान करी होगी, क्योंकि जगत में इसके समान भाग्यशाली हमें दूसरा कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। यम योगिनो योग समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगा दसतो मुमुक्षया, तस्यैष दैत्य ऋषभ पदाहतो, मुखम प्रपश्यन्तनुमुत्ससर्जः। देवता कहते हैं प्रभु, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत निरंतर योगाभ्यास करते हैं, तब कहीं जाके समाधि में एक झलक आपकी मिल पाती है। कितनी साधना करने के बाद आपका वह दिव्य दर्शन उन्हें प्राप्त होता है। पर इस भाग्यशाली को देखो, आपके मुख कमल की दिव्य छटा का दर्शन करते करते इसने प्राण त्यागे, और मरने के बाद भी देखो इसकी फटी फटी आंखें अभी भी आपको ही निहार रही हैं। कितना बड़भागी है। भगवान समझ गए ये मेरी स्तुति गा रहे हैं कि अब उसकी गा रहे हैं। भगवान ने जब पादप प्रहार किया और उसका शरीर जब दूसरी तरफ लुढ़क गया, तब देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया कि इसके तो हो गया कल्याण, तो अब डरने की जरूरत नहीं। भगवान ने विश्वास दिला दिया। तब देवताओं ने अब जरा खुल करके भगवान को प्रणाम करके स्तुति किया। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे, स्थितौ गृहीता मल सत्त्वमूर्तये, दिश्याहतोऽयं जगतामरुन्तुतर, त्वत्पाद भक्त्या वयमे सनिर्वृता। हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो इस दुष्ट का आपने दमन कर दिया। इसके डर के मारे गिरी कंदराओं में भागते फिर रहे थे अपना घर द्वार छोड़ करके, अतः इसको मार के आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया। आपकी जय हो, जय हो। खूब प्रशंसा करी। देवता बड़े होशियार है, किसी मामले में रिस्क नहीं लेते। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु अंतर्धान हो गए। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा हुआ। मनु शत्रुपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया, बेटाओं की बात बाद में। 3 बेटियों में मझली बेटी मध्यम पुत्री देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और धूमधाम से हर्षोल्लास पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर के माता पिता तो अपनी नगरी को लौट गए, करदम जी को बेटी सौंप गए। पर शादी होते ही करदम जी समाधि लगा के बैठ गए। वर्षों तक अखंड समाधि लगे रही तो देवहूति अपना सारा श्रृंगार उतार कर पति की सेवा में समर्पित बनी रही। वर्षों के बाद जब समाधि खुली, करदम जी ने देवहूति को देखा तो गदगद हो गए। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या,
यो देहिना मयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुम मदर्थे। हे मानवी तुष्टो हम, हरि मनुपुत्री हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न भये। संसार में सबसे ज्यादा प्यारा लगता है तो अपना शरीर, पर तुमने तो मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रखा। देवी बोलो क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा महाराज आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आपको प्रसन्न रखना मेरा परम धर्म है। फिर भी आप कुछ देना चाहते हो तो हम सदगृहस्थ बने हैं तो एक संतान होनी चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। करदम जी प्रसन्न हो गए और तुरंत हाथ में जल लिया, संकल्प करके जैसे ही छोड़ा एक अद्भुत विमान बनके तैयार हो गया। और विमान कैसा? जो संकल्प के द्वारा ही चलता है, डीजल पेट्रोल का कोई झंझट नहीं। कामना करो कि अमुक स्थान चलो, बस संकल्प किया और विमान उड़ के चल दिया। ऐसा अद्भुत विमान आज तक तो कोई वैज्ञानिक बना नहीं सका। महात्मा ने संकल्प मात्र से तैयार कर दिया वह दिव्य विमान। देवहूति को तो उस विमान में बैठने में घबराहट हो गई। शरीर बहुत गंदा हो चुका था, महीनों तक ठीक से व्यवस्थित नहाया तक नहीं, कोई लेपन किया नहीं शरीर पर। करदम जी समझ गए, निमज्जतामस्मिन् हृदय भीरु विमान मिदमारोह। जाओ देवी पहले सरोवर में स्नान करो। और जो ही सरोवर की ओर बढ़ी कि शतानी दश कन्यका, 1000 कन्याएं सरोवर से प्रकट हो गईं, जिन्होंने उबटन लगा लगा के देवहूति का अद्भुत स्नान करा के श्रृंगार किया। अप्सराओं जैसा दिव्य देह चमकने लगा। दोनों दंपति उस विमान में प्रविष्ट भये। वर्षों तक विषयोपभोग करते हुए कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। अब एक दिन करदम जी सोचने लगे, बारे करदम तुम तो फंस गए चक्कर में। शादी के पहले सोच रहे थे एक संतान होती बाबा बनेंगे, और आज देखो 9 संतानें हो गई। चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, खिसक लो, नहीं दुनियादारी तो बढ़ती जाएगी। तुरंत करदम जी खड़े होकर के चल दिए। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, कहां जा रहे हो महाराज? करदम जी बोले वचन याद कर लो देवी, एक की जगह 9 संतानें हो गई, अब नहीं टिकने वाला। देवहूति ने कहा महाराज ये 9 बेटियां हैं, शादी के बाद जब ये सब ससुराल चली जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा अवलंब क्या होगा, बस इतना बता दीजिए। करदम जी को याद आ गया, अरे मेरे प्रभु मुझसे बोले थे करदम तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, और प्रभु मेरा बेटा बनेंगे, इसी प्रलोभन में मैंने विवाह किया था। साहम स्वांस कलया त्वद वीरेण महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणश्ये तत्व संहिताम। ये प्रभु ने मुझे वचन दिया है, मैं तेरा बेटा बनूंगा। और वचन भगवान का मिथ्या नहीं हो सकता, और भगवान घर में ही यदि बेटा बन के आने वाले हैं तो मैं जंगल में जाके क्या करूंगा। करदम जी रुक गए और बोले मां खिदो राजपुत्रीथ मात्मानम प्रत्यनिंदिते भगवान से क्षरो गर्भम अधूरात संप्रसत्यते। मैं तो भूल ही गया था, तू तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली है, बिल्कुल खेद मत कर। करदम जी रुक गए, और अब की बार जब देवहूति गर्भवती हुई, साक्षात प्रभु गर्भ में पधारे। कालांतर में स्त्री देवहूति के गर्भ से भगवान का कपिल रूप में प्राकट्य हुआ। बोल कपिल भगवान की। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता अपने ऋषि पुत्रों के साथ दौड़े दौड़े आए। 10 ऋषि पुत्र ब्रह्मा जी के, 10वें नंबर के नारद जी कहीं घूमने गए थे, बाकी सब उनके साथ आए। करदम जी के आश्रम में आकर के कपिल भगवान का दर्शन किया। करदम जी ने बड़ा भारी स्वागत करते हुए कहा, भगवान बड़ी कृपा करी, दर्शन भय आपके, एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या? बोले मेरे घर में 9 बेटी और आपके साथ में 9 बेटा, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, ना आपको भटकना पड़ेगा ना मुझे। ब्रह्मा जी प्रसन्न, सुभच्छ शीघ्रम, बहुत अच्छा। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के विस्तार के लिए वैसे ही तैयार थे।
तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों से कर दिया। बड़ी बेटी कला देवी का विवाह मरीचि मुनि से किया, दूसरी अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से किया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से किया, ख्याति का विवाह भृगु जी से किया, शांति का विवाह अथर्वण जी से किया, क्रिया का विवाह क्रतु से किया, हविर्भू का विवाह पुलस्त्य जी से किया। 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी ने विदा दिया। जब बेटियां ससुराल चली गई तो करदम जी बोले, देवी बेटियों का दायित्व पूरा हो गया, ससुराल चली गई, बेटा भी घर में सुंदर हो गया, अब मेरे सारे दायित्व पूरे हो गए, इसलिए अपने राम भी अब चलते हैं, अब नहीं टिकेंगे। तो अब की बार देवहूति ने रोकने का दुराग्रह नहीं किया और करदम जी चले। घर में कितनी भी अनुकूलता हो, परंतु चतुर्थ चरण में घर की आसक्ति छोड़ ही देना चाहिए। परिवार के लोग आंख निकाल के डांटे फटकारें तब भागे, तब क्या भागे। अनुकूलता में भी विरक्ति हो, वो सच्चा वैराग्य है। परिस्थिति का वैराग्य ज्यादा टिकाऊ नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। करदम जी का तो देखिए, जिसकी देवहूति जैसी पत्नी। करदम जी समाधि में बैठ गए तो देवहूति भी सारा श्रृंगार त्याग के बैठ गई। हर प्रकार की अनुकूलता पत्नी की। बेटियां अनुसुईया जैसे, दामाद भृगु वशिष्ठ जैसे, पुत्र कपिल जैसा। बोलो किसी मामले में कोई कमी है क्या? रहने के लिए सुविधा में कमी हो, खाने पीने में कमी हो, वो भी बात नहीं। कामक विमान, जो कामना करो, जहां जाना चाहो वहीं उड़ा के ले जाए, सब कुछ है। फिर भी करदम जी विरक्त होकर के चल दिए। अब तो उस विमान में केवल 2 सदस्य, माता देवहूति और उनके पुत्र कपिल। एक दिन देवहूति मां अपने पुत्र के पास आई और बोली, बेटा एक बात कहूं? हाँ मां आइए। आदर पूर्वक आसन दे के बैठाया। देवहूति प्रश्न करती, निर्विन्ना नितरां भूमन असत इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभो। हे प्रभो, संसार में जितना सुख मैंने भोगा, इतने सुख की कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती, भोगना तो दूर रहा। हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव, मायके में मैं ठाठ से रही राजकुमारी बन करके मनु महाराज की पुत्री हूं। ससुराल में भी करदम जैसे परम योगी संत पति मिले। काम अभिमान में सारा दिव्य लोक भोगों का सेवन कराया, परंतु इतना सब पाने के बाद भी मेरी आत्मा अतृप्त है, मेरा मन अभी भी असंतुष्ट है। बेटा, आज मैं तुझे केवल अपना बेटा नहीं समझ रही, सुना है तू तो साक्षात भगवान है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूं अपने ज्ञान का खड्ग उठाकर मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दो। मुझे जीवन में अब क्या पाना शेष रह गया है? सब कुछ तो पाया, और सब कुछ पाने के बाद भी अभी प्राप्तव्य कुछ शेष है क्या? यदि है तो क्या पाना शेष है? मैं तेरी शरण में हूं, मेरे इस अज्ञान के वृक्ष को काट। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसारतरोः पुराणं, स्वभृत्य संसारतरोः पुराणं, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविनामदेशं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं।
कपिल भगवान ने बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का उपदेश दिया 8 अध्यायों में, इसे कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, मां, संसार के चाहे जितने विषय जीव को प्राप्त हो जाएं, कितना भी विषयों का भोग कर ले, पर वास्तविक तृप्ति से नहीं मिल सकती। इंद्रियों का तर्पण है विषय, आत्मा तो भूखी रह, आत्मा तो अतृप्त ही रह जाती है, और विषय तो स्वयं अपूर्ण है, उन्हें पाकर के हम पूर्ण कैसे हो जाएंगे। जीवन में परिपूर्णता तो तभी आएगी जब परिपूर्ण से जुड़ोगे, और परिपूर्ण तो केवल प्रभु है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को पाए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद आ ही नहीं सकता। तो फिर आप क्या करें? बोले अपने मन को जगत से हटा के जगदीश्वर में लगाओ। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम्बा पुंसी मुक्त। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है माता जी। चाबी एक ही होती है, और जिस चाबी से हमने ताला बंद किया है वही चाबी ताले को खोलेगी भी। मोड़ने का अंतर है, इधर मोड़ दिया ताला बंद तो इधर मोड़ दो ताला खुल जाएगा। मन को हमने संसार की तरफ मोड़ दिया तो ये संसार में हमको बांधने लगा। अब इसी मन को माधव के चरणों की तरफ मोड़ दो तो यही मन तुम्हारी मुक्ति का हेतु बन जाएगा। रतम्बा पुंसी मुक्त है। तो बेटा मन को कैसे मोड़ा जाए? कपिल भगवान कहते, मां, उसका सबसे सरल साधन है संतों का संग। जिनका मन उसमें रमा हुआ है ऐसे रसिक संतों का तुम संग करो। भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा गा गा के सुना सुना के तुम्हारे मन को भी उधर ही मोड़ देंगे। बीड़ी पीने वाले के संग में रहो, वो भी तुम्हें बीड़ी पिनाना सिखाई देगा। तंबाकू वाले के संग में ज्यादा रहो तो किसी न किसी दिन आपको भी चस्का लगा ही देगा। जैसी संगत वैसी रंगत। अरे जब ये दुर्व्यसनी लोग अपने अपने संगत वालों को उसी व्यसन का रसिक बना देते हैं, तो जो भगवत रसिक हैं, उस दिव्याति दिव्य रस में सर्वदा निमग्न रहने वाले रसिक हैं, उनका संग करोगे तो क्या वो नहीं लगाएंगे तुम्हें उधर? अच्छा बेटा, तो कैसे पता चले कि ये भगवत रसिक है? साधु की पहचान क्या है? किसका संग करें? कपिल भगवान कहते हैं साधुओं के 5 लक्षण। कौन कौन? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। ये साधुओं के आभूषण। तितिक्षवः बड़े सहनशील होते हैं महाराज। द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। माला पहना दो तो बहुत ज्यादा गदगद नहीं, और धक्का मार के भगा दो तो मुंह लटका के बैठते नहीं। उनके लिए दोनों बराबर, क्योंकि वो आत्मस्थ हैं, अपने में स्थित हैं, इसलिए स्वस्थ हैं। हम लोग अस्वस्थ हैं क्योंकि बाहर स्थित हैं, स्व में स्थित नहीं। संत सारे द्वंद्वों को समान रूप से स्वीकार कर लेता है। संत यदि कदाचित जीवन में दुखी होवे तो अपने कारणों से नहीं, दूसरों को दुखी देख करके दुखी होता है, क्योंकि उसमें करुणा बहुत होती है। कारुणिका। तीसरी बात, सुहृदः सर्वदेहिनाम्। जितने भी देहधारी हैं सभी को अपना सुहृद मानता है, उसे संसार में कोई दूसरा नजर ही नहीं आता, इसलिए अजात शत्रवः, वो अजात शत्रु होता है। अरे निज प्रभुमय देख ही जगत के सन कर ही विरोध। जो सब में अपने प्यारे का दर्शन करेगा तो अब बैर करे तो किससे करे? ये सारा शरीर हमारा है,
बताने की जरूरत नहीं, सबको ज्ञान है। पर इस शरीर में कितने अंग हैं? आंख है, नाक है, दांत है, जीभ है, अधर है, ओष्ठ है, केश है, हाथ है, पैर है, अंगुली है, अंगूठे हैं, पेट है, कितने नाम, और सबको मिलाकर के हमारा शरीर एक है। ये ज्ञान हमको सहज है, सारे अंग हमारे हैं। अब इन्हीं शरीर में कभी कभी भोजन करते समय हमारे दांतों से जीभ कट जाती है, तो क्या हम इनको अलग अलग मानते हैं? यदि अलग अलग मानते ना तो क्रोध जरूर आता दांतों पर, क्यों रे दुष्टो, तुम इतने क्रूर हो, 32 चारों तरफ से उस कोमल सी जिह्वा को घेर के सताते रहते हो, इतना कष्ट उस बेचारी जिह्वा को दिया, अब तुम्हें हम देखते हैं। हथौड़ा लेके 2-4 दांत आज तक किसी ने टपकाए? उनको दंड क्यों नहीं दिया? अरे भाई, कोई अत्याचार करे किसी निर्बल पर और आप समर्थ हो, तो क्या उसे दंड नहीं दोगे? तो आप समर्थ हो, दांत तुम्हारे ही अधीन है, यदि उन्होंने जिह्वा को काट दिया तो तुम दांतों को दंड दो, तोड़ दो। क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि सभी जानते हैं दांत भी तो हमारे ही है। अब जिह्वा कट गई, उसका दर्द तो हो ही रहा है, दांत तोड़ देंगे तो और डबल हो जाएगा, क्योंकि दर्द तो हमको ही होगा। ये ज्ञान हमको ठीक से है, इसलिए हम दांतों को दंड नहीं देते। जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भिः तद वेदनायाम कथमाय कुप्पेत यदंग मंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषः स्वदेह। किस पर क्रोध करें? ये ज्ञान हो जाने से संत अजात शत्रु हो जाता है, वो किसी से बैर नहीं करता। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। मां, ऐसे संतों के संग में रहने से होगा क्या? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्मपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर् भक्तिरनुक्रमे। उन संतों के बीच में बैठोगे तो 24 घंटे वो मेरी महिमा सुनाएंगे, मेरी मधुर मधुर कथा सुनाएंगे। नाम की महिमा, रूप की महिमा, स्वभाव की महिमा, प्रभाव की महिमा, भगवान की कृपालुता की महिमा, भगवान के करुणामय स्वभाव की महिमा इतनी सुनाएंगे कि सुन सुन के आप अपने आप ही दीवाने हो जाओगे। श्रद्धा रति भक्ति, अपने आप भगवान की महिमा को सुनकर के श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर धीरे धीरे प्रेम जागता जाएगा और वही प्रेम बढ़ते बढ़ते विशुद्ध भक्ति आपके हृदय में स्थित हो जाएगी। इसलिए मां, सबसे बढ़िया सरल साधन है संतों का संग। सृष्टि प्रक्रिया भी बहुत विस्तार से बतलाई, ध्यान के बारे में भी कपिल भगवान बतलाते हैं। अष्टांग योग का वर्णन करते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, 5 प्रकार के यम, 5 प्रकार के नियम। साधक को चाहिए सबसे पहले पावन भूमि का चयन करे, क्योंकि भूमि का भी प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासनम आसनम, पावन भूमि पर बैठ के आसन को जीतकर विशुद्ध भाव से प्राणायाम के द्वारा मन को शुद्ध करके और फिर भगवान का ध्यान चरणों से प्रारंभ करें। स्वनाशाग्रावलोकन, नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करते हुए भगवान का ध्यान करें। चरण कैसे हैं? संचिंतयेद भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त बिलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्हृदयान्धकारम्।
भगवान के श्री चरण कैसे हैं? लाल लाल भगवान के तलवे हैं, ऊपर को उभरे हुए हैं, उत्तुंग रक्त बिलसत, उभरे हुए बाहर को लाल लाल तलवे हैं। उन तलवों में बढ़िया बढ़िया चिन्ह बने हुए हैं, वज्र का है, अंकुश का है, ध्वजा का है, कमल का है, जौ का है, ये सब चिन्ह हैं। उन एक एक चिन्हों का भगवान के पाद तल में ध्यान करना चाहिए। तलवे की लालमा में जब खूब चित्त चिपक जाए तब फिर भगवान के चरणों के नखों का ध्यान करने चाहिए। पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहे भगवान के पदनख, उसमें से प्रकाश निकल रहा है, ज्योत्सना निकल रही है। उस भगवान के पदनख चंद्रिका की ज्योत्सना से साधक के हृदय का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है।